नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 13 जुलाई से 12 अगस्त 2025 धनु लव राशि फल। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझने का प्रयत्न करना। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान के समय की स्थिति क्या चल रही है, आपको मैं वो बताना चाहता हूं जो है कड़वा सच। सबसे पहले अगर आप ये नोटिस करें, जितने भी जातक लिविंग रिलेशनशिप में थे उनके लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक यदि कोई समय शुरू हुआ है तो वो मई के महीने से है। अप्रैल और मई का जो महीना आया ना, वो धनु राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। एक और खास बात, 2024 के अक्टूबर के महीने में और 16 दिसंबर 2024 में सबसे ज्यादा यदि पीड़ित स्थिति देखी गई है तो धनु राशि। विश्वास में धोखा मिला, संबंधों में जो प्रेम था वो टूट गया। आज की स्थिति में धनु राशि वाले जातकों को यदि देखा जाए तो वो किसी ना किसी कारणवश अपने रिलेशन में दुखी हैं, पीड़ित हैं। ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं। यहां पर एक और बात मैं बता दूं आपको, पूर्वी क्षितिज मतलब पूर्व दिशा में उदित जो राशि है वो धनु है, वो सिंह है, वो मेष है। मतलब ये जो राशि है धनु, ये पूर्व दिशा में उदित होती है। आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजर तो बहुत मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आजकल भरमार पड़ी हुई है। लेकिन अभी किसी से ये पूछ दिया जाए कि पश्चिम दिशा में कौन सी राशियां होती हैं तो एस्ट्रोलॉजरों की बुद्धि चकरा जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। अरे तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ, पृथ्वी तत्व की राशि है मकर, पृथ्वी तत्व की राशि है विशेष रूप से यहां पर आप देखते हैं कन्या। आपको मैं बताना चाहूंगा अग्नि तत्व की राशि है ये धनु। धनु राशि अग्नि तत्व क्षत्रिय वर्ण, ये वो राशि है जो ज्यादा स्थितियों को सहन नहीं अपितु उनसे लड़ने की शक्ति जुटा लेती है। धनु राशि वाला जातक यदि टूटेगा ना तो अपनों से टूटेगा, दूसरों से नहीं टूटता। ये ध्यान रखिएगा। एक बात मैं बहुत खास कहना चाहता हूं धनु राशि के बारे में। धनु राशि गुरु की राशि है। जब से गुरु, आप नोटिस करना इस बात को, और आपको शायद ये अपने आप से अनुभव भी हो कि 2024 में, देखना मेरी बात को समझना, जब गुरु यहां पर थे छठे भाव में, तब भी धनु राशि वाला जातक दुखी था अपने कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, और सबसे ज्यादा पीड़ित था मैरिड लाइफ को लेकर। धनु राशि, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद जब गुरु ने पुनः परिवर्तन किया, कब? 15 मई 2025 में, तो जो रिलेशन चल रहा था वो रिलेशन भी खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? जिससे उम्मीद थी वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं आज वो स्थिति है कि आप केवल अनुमान लगा रहे हैं कि वो आएगा, उसके आने के योग बनेंगे, लेकिन वो आएगा या नहीं आएगा ये आपको पता नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक और बात मैं आपको बता दूं, शनि ने 29 मार्च 2025 जब से मीन राशि में प्रवेश किया है, तब से धनु राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित भी हैं, ज्यादा दुखी भी हैं। और ये आपको मैं बता दूं, मैरिड लाइफ में भी आप देख सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में महसूस कर सकते हैं। खाली थर्ड पार्टी रिलेशन में जो धनु राशि के जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये समय थोड़ा अनुकूल चल रहा है, बैलेंस में चल रहा है। वो भी उनके लिए जो चला रहे हैं उनके लिए। ध्यान रखना इस बात को। आपको मैं एक और खास बात कहना चाहूंगा, धनु राशि वाले जातक एग्जाम दें, पढ़ाई करें। अगर ये एकाग्र मन से पढ़ते हैं तो मैं ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं ये सफल इस 2025 में जरूर होंगे।
क्योंकि इनके जॉब के योग भी हैं। सप्तम भाव में गुरु, समझना, सप्तम में गुरु, और यहां पर आपकी कुंडली से जो राहु चल रहा है तीसरे भाव में। आप किसी भी ज्योतिष शास्त्र की किसी भी पुस्तक को खोल के देख लें, मेरा चैलेंज है एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा, राहु तीसरे भाव में हमेशा शुभ फल देता है और अचानक धन लाभ भी कराता है, पैतृक संपत्ति को दिलाता है। साथ ही साथ राहु यहां पर आपको खाली नहीं रहने नहीं देगा, व्यापार की ओर जोड़ देगा, बिजनेस की ओर जोड़ देगा। आप 1 रुपए से 100 रुपए कैसे कमाएंगे ये भी राहु आपको बता देगा। लेकिन बशर्ते आप ये जान तो सकें कि ये आपकी कुंडली के किस भाव में योग बन रहा है और वो आपको कितना प्रभाव दे सकता है। बहुत ध्यान से समझना। मुझे ये नहीं है आप मेरे चैनल को देखेंगे या नहीं देखेंगे, मैं बहुत सारी स्थितियों को भी यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा थंबनेल में बहुत सारी चीजों को नहीं भरता। आप केवल क्वालिटी किंग है, ये बात समझ लें। यहां पर जो बता रहा हूं वही मैं तब बताता हूं जब मैं कुंडली किसी की देखता हूं, उसमें बारीकी से विवरण विश्लेषण करता हूं और वो बता देता हूं जो उसकी कुंडली में चल रहा होता है। यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखें कि गुरु किस राशि का स्वामी, धनु का, और गुरु की दृष्टि भी है। लेकिन आप आज ये देख लें, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा, सबसे ज्यादा यदि दुखी आपको मिलेंगे धनु राशि के जातक तो लिविंग रिलेशनशिप में। लिविंग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा पीड़ित यदि आपको मिलेंगे तो ये कहते हुए लोग मिलेंगे कि हमारा तो 5 साल का रिलेशन था, हमारा 3 साल का था, हमारा तो बहुत लंबे समय से प्रेम चल रहा था, लेकिन आज हम रो रहे हैं। आज हम रो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण भी हम ही हैं। ध्यान रखना, दूसरा नहीं है। कारण क्या है? आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु चल रहा है। गुरु विवाह का कारक होता है, लेकिन जिस राशि में बैठा वो मिथुन राशि है और वो राशि किसकी होती है? बुध की। तो यहां पर सबसे पहले आप ये देखें कि वर्तमान की स्थिति में दशा क्या कह रही है, समझने का प्रयत्न करें। यहां पर धनु राशि वाले जातकों के वो रिश्ते भी टूट गए जिन पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था, जिन पर अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करते थे, वो रिश्ते यहां पर मुड़ गए। और क्या कहेंगे आप? मेरी बात ध्यान से समझो। ये जो योग चल रहा है अब यहां से ये 12 अगस्त तक कैसा है उसे समझें। इस समय में शनि हो गए हैं वक्री, ठीक है। अब ये शनि जो वक्री हुए हैं, ठीक है, तो ये यहां से इस स्थिति को केंद्रित करेंगे। समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये शनि किस राशि में है? मीन राशि में। तो कुछ अच्छी स्थिति है धनु राशि वाले जातकों के लिए, जैसे ये अगर कोई एग्जाम दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो उसमें इनके सफल होने की संभावना ज्यादा है इस समय में। लिविंग रिलेशनशिप में जो रिश्ता आपने जैसे तैसे चल रहा है या आप मैनेज करके चल रहे हैं, 1000 बातों को सुनकर आप सहन करके अपने रिश्ते को चला रहे हैं, तो ये समय आपके रिश्ते में प्रेम को बढ़ाएगा। इस बात का ध्यान देना, शनि का वक्री प्रभाव बहुत अच्छा है। जिनके रिश्ते अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा बिखरे हैं, जिनके रिश्ते विशेष रूप से 6 जून 2025 के बाद ज्यादा पीड़ित हुए हैं और वो धनु राशि के हैं, तो शनि का वक्री प्रभाव उनके लिए ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो रिश्ते शनि के काल में टूटे हैं वो रिश्ते पुनः जुड़ जाएंगे। तो आप इस विषय को भी समझें। मैरिड लाइफ में पैसे को लेकर, अपने प्रमोशन को लेकर, अपने संबंध को लेकर कहीं ना कहीं धनु राशि वाले जातक असमंजस में फंसे हुए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, यहां पर धनु राशि वाले जातक अपने परिवार को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो जो कहीं बाहर हैं, बहुत दूर हैं, वो अपने परिवार को बहुत ज्यादा इस समय में याद कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा, धनु राशि वाले जातक ज्यादा यदि किसी से टूटे हैं, ज्यादा इनको किसी से यदि पीड़ा मिली है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि एक तो मेष राशि में धनु राशि के संबंध ज्यादा बिखरे हैं।
पहली स्थिति। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर 2024 से लेकर आज तक की स्थिति में धनु राशि और मेष राशि में संबंध बिखरते हुए चले हैं और नो कांटेक्ट कांटेक्ट ऐसे योग चले हैं। आज की स्थिति में फिर भी थोड़ा रिलीफ है, ये बात मैं कह सकता हूं। यहां पर धनु राशि वाले वो जातक धनु राशि किसकी है? गुरु की, जो मीन राशि से जुड़े हुए थे उनके लिए समय अच्छा आ रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही शनि वक्री होंगे वैसे ही आपके रिश्ते जुड़ने लगेंगे। तो आपके लिए वो तारीख कौन सी अच्छी है? 26 तारीख, विशेष 28 तारीख और 30 तारीख में अधिक संभावना है कि धनु और मीन के संबंध जुड़ेंगे। ये बात ध्यान देना, धनु राशि मीन राशि में प्रेम बढ़ेगा। 28 जुलाई के बाद मंगल का जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही धनु सिंह के संबंध जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ये बात ध्यान देना। और यहां पर एक और खास बात, अभी छठे का चल रहा है शुक्र, ध्यान देना, चिंताओं को बढ़ा रहा है। छठे का शुक्र चिंता को बढ़ाता है। छठे का शुक्र कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मानसिक तनाव को बढ़ाता है और साथ ही साथ रोग और ऋण की स्थितियों को भी प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति कर्जा ले लेके काम करना शुरू कर देता है। भाई मान लीजिए आप आज कोई काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, आपने कर्जा लिया, तो कर्जा दिला कौन रहा है? यहां पर जो ग्रह बैठ गया ना शुक्र, ये आपको कर्जा दिलाएगा, आपको ऋण में कहीं ना कहीं पीड़ित करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कालपुरुष की कुंडली में ना शुक्र नीच का होता है और शुक्र जिस भाव में बैठता है उस भाव का भी फल देता है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, क्या? कि थर्ड पार्टी रिलेशन में फिजिकल रिलेशनशिप की ओर ये केंद्रित भी कर रहा है। जो लिविंग रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बिखर गए थे, टूट गए थे, उन रिश्तों में ये पुनः प्रेम भर रहा है, जो कि 13 जुलाई के बाद आपको महसूस हो पाएगा। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहना चाहूंगा, लिविंग रिलेशनशिप में जितने भी धनु राशि के जातक हैं, वो इतना तो समझ लें कि जहां शनि और उसके बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो अभी सूर्य कहां पर चल रहे हैं? अभी सूर्य चल रहे हैं यहां पर, और ये सूर्य आ जाएंगे फिर यहां पर। मेरी बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहां जो भी कहता हूं वो डंके की चोट पर कहता हूं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, लेकिन मेरे जैसा आपको मिलना मुश्किल है। सबसे पहले ये समझो कि जब ये सूर्य अभी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, मान सम्मान की ओर केंद्रित कर रहा है, यह सूर्य अभी आपके रिश्तों की चर्चाओं को केंद्रित कर रहा है, आपके रिश्ते फाइनल हो सकते हैं, इन स्थितियों को भी बना रहा है। वहीं आप ये भी समझें कि इससे जब यहां से सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके लिए हानिप्रद भी होंगे। कौन सी स्थिति के लिए हानिप्रद होंगे ये समझो। जितने भी जातक एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में जुड़े हुए हैं और धनु राशि के हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये समय पीड़ादायक होगा। कारण एक तो इस समय में गुप्त संबंधों के योग बनेंगे, क्योंकि अष्टम में सूर्य जा रहे हैं। अच्छा, अष्टम में जब सूर्य जाते हैं तो सबसे ज्यादा हानि किस स्थिति की होती है वो सुनो। हड्डियों से रिलेटिव दर्द की समस्या को यहां पर ये केंद्रित कर सकते हैं। चोट चपेट दुर्घटनाओं के योग ज्यादा केंद्रित होंगे, क्योंकि सूर्य की 2-4 तो दृष्टियां हैं नहीं, सूर्य केवल एक दृष्टि देता है और एक पाद दृष्टि सूर्य की है। जिस राशि में बैठ रहा है वो कर्क राशि है, मां की राशि है। खास तौर पर इस समय में मोह ज्यादा बढ़ेगा, ध्यान रखना मेरी बात का, क्योंकि यहां पर आप यदि किसी झूठे प्यार के जाल में फंस चुके हैं तो आपका मरना एक तरीके से तय है। कारण यह है कि अष्टम का सूर्य सामाजिक स्तर में आपको लज्जित होना पड़ सकता है। यदि आप शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर में हैं
तो यही सूर्य आपको सामाजिक स्तर में लज्जित कर देगा, अपने बच्चों के सामने, आपके परिवार के सामने, आपकी ढोल की पोल को खोलने वाला है ये, क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा का ग्रह है। अष्टम भाव में सूर्य का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। एक बात में ध्यान रखना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे, लेकिन मैं जो कहता हूं वो खास कहता हूं। आत्मा न जजामी न मर्ष्यति, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अष्टम में सूर्य का विनाश नहीं होने वाला है, लेकिन अष्टम में जो सूर्य चला गया वो आपको हानि दे सकता है उन लोगों को जो खास तौर पर अपने प्रेम में गद्दारी दे रहे हैं, जो अपनी पत्नी से छुपकर एक्स्ट्रा अफेयर में है, जो अपने लिविंग रिलेशनशिप से छुपकर किसी दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसको ये कुत्ता बना देगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये योग बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो भी कहता हूं वो होता खास है। बाकी आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद सोच कर देखो, जब एक आग का जब एक गोला अगर पानी में जाएगा तो वो होगा क्या, वो उबाल देगा। उसकी जो अपनी ऊष्मा है वो इतने जल्दी ऊष्मा देता है कि वो आपको यदि पीड़ित करेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में आप हैं भी, आप धनु राशि के हैं, अपने परिवार के साथ में आप धोखा कर रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान रखना, यहां ये जो सूर्य जा रहा है ये आपकी मान सम्मान की हानि कर सकता है सामाजिक स्तर में, और एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के योग भी इस समय में ज्यादा होंगे। इस बात का भी ध्यान देना, इस समय में हो सकता है आपको अपने पिता से पीड़ित होना पड़े, या फिर आपके पिता के द्वारा आपको पीड़ित होना पड़े। ऐसी स्थितियां यहां पर केंद्रित होंगी जो कोई एस्ट्रोलॉजर रोक नहीं सकता। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताएगा एस्ट्रोलॉजर आपको? ये बताएगा कि यहां ये मारक भाव है, पता है आपको, मारक भाव में सूर्य का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन मारक भाव में सूर्य यदि शुभ है तो भी बहुत अच्छा होता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञान देता है। यदि धर्म के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवोत्सवा, धर्म की ओर यदि आप बढ़ रहे हैं तो यही सूर्य आपके ज्ञान को प्रखर कर देगा, आपके सातों चक्रों को ये जागृत करने की क्षमता रखता है। और ये वो सूर्य है जो आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी करा सकता है यदि आप धर्म पर हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयात् पर धर्मो भयावहा, अपने धर्म पर यदि आप हैं तो आपको सफलता के बिंदु पर चढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस बात का ध्यान देना। वहीं आपको मैं बता दूं, सूर्य की एक दृष्टि है, एक आंख से ही देख रहा, मान लो एक ही आंख है, सूर्य की यहां से ये यहां पर देख रहा, कहां देख रहा भाई, सीधी बात है, कहां पर देख रहा? वाणी के भाव पर। क्या इसका वो स्थान है सूर्य का? नहीं है। वाणी के भाव पर देखेगा तो घमंड होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, क्रोध होगा। सिंह राशि वाले जातकों में जो देखा जाता है वही धनु राशि वाले जातकों में ज्यादा देखने को मिलेगा। एक और खास बात, यहां पर आप क्या समझते हैं, ये राहु आपको जुआ, लॉटरी और सट्टे की ओर ले जाने वाला नहीं है, ये आपको व्यापार की ओर जोड़ने वाला है। यदि आप धर्म पर चल रहे हैं, यदि आप न्यायिक स्थिति पर चल रहे हैं, तो ये राहु, मेरा चैलेंज है आपको 2026 तक राजाओं की तरह जीवन जीने के लायक ना बना दे तो कहना। क्यों? क्योंकि ये राहु कोई सामान्य राहु नहीं है। तीसरे भाव में राहु सबसे अच्छा होता है, बशर्ते आपकी कुंडली में वो राहु शुभकृत होना चाहिए। आपको वो देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। समझना, आज की स्थिति में आपको रक्त विकार दे रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है पेट में शायद कुछ गैस बन रही है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सता रही है, आपके मन में ऐसे विचार इस समय में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठा हुआ केतु मंगल के साथ में है। वैसे तो मंगल और केतु मित्र होते हैं, लेकिन जहां पर ज्योतिष शास्त्र में जब विषय आती है ग्रहों की, तो यही ग्रह अलग हो जाते हैं, सीधी सी बात है। अब यहां पर एक बात को और समझें, शनि की तीसरी दृष्टि है, ठीक है ना, शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी है, और शनि जहां पर देख रहे हैं वो भाव छठा है, ठीक है ना। छठा भाव किसका होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। आप
ये भी तो समझें कि यहाँ पर शनि आपको शुभ दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, छठा भाव शनि का नहीं है, ना यहाँ पर कारक होते हैं, ना पर यहाँ पर इनका स्थान है, ना ये यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। शनि यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। लेकिन यही शनि जब यहां पर देख रहा है तो ये आपके कर्म में भी बाधा दे रहा है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहां का कारक है नहीं, यहां का कारक है, देख रहा है यहां पर कर्म में बाधा दे रहा है, तो आय की प्राप्ति कैसे होगी? आज आप पैसे को मोहताज हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये शनि आपको आगे बढ़ने के अवसर नहीं दे रहा है। आपको आगे बढ़ने के जो अवसर दे रहा है वो आपका राहु है, वो आपको आगे बढ़ने के अवसर दे रहा है। वो गुरु है जो आपको विवाह के मोह के जाल में जो आप फंस चुके हैं, जो प्रेम में आप फंस चुके हैं, यही प्रेम आपको पीड़ित कर रहा है। लेकिन यदि आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ चुका है, रिश्ते आपके फाइनल हो चुके हैं, तो ये गुरु भी आपके लिए लाभकारी है। मेरी बात बहुत ध्यान समझो। आपको पता है धनु राशि वाले जातकों के लिए एक जटिल समय था, कौन सा? यहां पर आपने महसूस किया हो कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीने में 2024 में बहुत संघर्ष करना पड़ा है धनु राशि वाले जातकों को मैरिड लाइफ में, और संतान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर भी आज की स्थिति में यदि आप देखें गोचरीय सिद्धांत में, तो आप ये महसूस करेंगे कि जो गुरु छठे में रोग ऋण को बढ़ा रहा था, वो ऋण आज भी है, खत्म नहीं हुआ है। आज भी आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार रहता है कि चलो कमा लेंगे, लेकिन कितना कमा रहे हैं आप सोच कर देखें। आगे आने वाला समय आपके प्रमोशन का कारक है, जो कि अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। जुलाई से अगस्त के बीच में आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा यदि आप किसी जॉब में हैं तो। दूसरी स्थिति, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है जो विशेष रूप से कहीं ना कहीं यहां पर जिनकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है या गुरु का अंतर चल रहा है, वो विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल है। रिश्ते होंगे, फाइनल होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं, ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने पहले छुपकर शादी कर ली थी और उसके बाद उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला गया। आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो खाली पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा टूट गया। उनका रिश्ता तो पहले ही टूट गया था, लेकिन जब उनका भरोसा टूट गया तो उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं। हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद नहीं आए, लेकिन यहां पर जो मैं कह रहा हूं वो मेरी वाणी नहीं है। यहां पर जो मैं कह रहा हूं वो शास्त्र संमत है। सोचो, यहां ये जो धनु राशि है, ये तीन नक्षत्रों का इसमें सबसे बड़ा महत्व है। और पहला नक्षत्र कौन सा है? मूल। मूल नक्षत्र किसका होता है पता है आपको? मूल नक्षत्र होता है केतु का। केतु का नक्षत्र है मूल। ये यो भा भी मूल नक्षत्र, मतलब 27 दिन के मूल पड़ते हैं। धनु राशि अगर किसी की होगी तो उसे पता होगा। अच्छा, केतु की 7 वर्ष की महादशा होती है, ये कौन सा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है आपको? कोई नहीं बताएगा। यहां पर द्वितीय जो नक्षत्र है वो है विशेष रूप से, यहां पर आप देखें पूर्वाषाढ़ा, भो धा फा ढा, ये जो राशि के चरण है 4, ये चरण में पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र, ये नक्षत्र शुक्र का है और शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। लगभग 21 वर्ष का ये योग है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर तभी तो कहते हैं, कोई बहुत सारे लोग मिलते हैं वो कहते हैं गुरुजी हमारी भी राशि धनु है, लेकिन हमारी राशि में तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। भाई क्यों मिलेगा? क्या सबके लिए एक ही चीज मिलेगी? भाई तेरा नक्षत्र अलग है, दूसरे का नक्षत्र अलग है, तो तुम्हारे नक्षत्र की स्थिति क्या रही है, सबसे पहले आप इस स्थिति को समझे तो सही। आपने समझा ही नहीं है बात को और आप केवल तन रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो गया। अरे तेरे साथ में ऐसा हो गया है तो तेरी राशि के अंतर में जो नक्षत्र चल रहा है और दशा चल रही है उसके कारण हुआ है ना। तो समझने का प्रयत्न करें। आपको मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं,
वही लोग बहस करते हैं जो जानते नहीं हैं। जो जानते हैं वो बहस करने में विश्वास नहीं रखते भाई। क्यों? क्योंकि वो किसी ने कहा है अध जल गागर छलकत जाए। आधा पानी हो और वो बर्तन आप अगर अपने ऊपर रखकर चलते हैं तो वो पानी फैलेगा जरूर, ये बात ध्यान देना। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मित्रों, धनु राशि पर अभी शनि की दशम दृष्टि है। धनु राशि का पीड़ित होना सहज है, क्योंकि शनि ने मीन राशि को भी घेर रखा है और धनु राशि को भी घेर रखा है। यदि आप शनि से रिलेटिव उपाय नहीं भी करते तो भी चलेगा, लेकिन आप गुरु मंत्र का तो जप करें। अरे भाई एक बात बताओ, आपके सर के ऊपर यदि एक 2 किलो का पत्थर बांध दिया जाए और वो आपके शरीर से उतारा ही ना जाए तो वो वजन आपको पीड़ित करेगा कि नहीं करेगा? आप ये समझो कि किसी का वाहन है और कोई बैठा है, तो चिंता किसको होगी? उसको होगी जिसकी गाड़ी है। जिसकी गाड़ी है वो मालिक है, और जो बैठा है वो तो केवल आप ये मान लो कि वो एक चालक है, उसे उससे क्या लेने देना। चिंता हर समय मालिक को होती है गाड़ी की, ना कि उसको चिंता नहीं होती जो उसमें विहार कर रहा है, जो उसमें घूम रहा है, उसे क्या लेना देना, गाड़ी की स्थिति क्या होगी उसे कोई मतलब नहीं। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि अपने गुरु मंत्र का जितना जप हो सके करिए, आपको लाभ मिलेगा 100%। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे खास बात, धनु राशि वाले जातकों के रिलेशन पुनः जुड़ेंगे और ये स्थितियां 13 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, धनु मीन राशि में, धनु कन्या राशि में और धनु राशि और मिथुन राशि में पुनः नो कांटेक्ट से कांटेक्ट के योग बनेंगे। ये आप महसूस करेंगे 28 जुलाई में, साथ ही साथ 31 में, और उसके बाद 12 अगस्त से पहले पहले आपके संबंधों का जुड़ना तय है। थर्ड पार्टी रिलेशन वाले बुरा मत मानना, लेकिन जो है वो कड़वा है। अगर आपकी कुंडली में धर्म स्थान के ग्रह की दशा चल रही है, मैं लिख के दे सकता हूं, आप अपने रिलेशन को बचाकर दिखा देना। आज के लिए